हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर 6 ट्राइंगल से थ्योरम नंबर 6.2 करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थ्योरम नंबर 6.1 को कंप्लीट किया था। देखिए, जो थ्योरम नंबर 6.2 है ये कन्वर्स है बीपीटी थ्योरम का, यानी कि 6.1 जो थ्योरम थी वो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी। आज की वीडियो के अंदर हम इस थ्योरम को करेंगे। ये थ्योरम है आपकी 6.2, या आप इसे बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम देखिए, मैंने इसे कंप्लीट यहाँ पर सोल्व किया हुआ है। मैं इसे यहाँ पर आपको इसी तरह से बताता हूँ। कहता है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड, यानी कि कोई एक साइड है एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल है आपके पास में ए बी सी, एक साइड है मान लिया ये डी ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। यानी कि आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, इसकी जो ये डी ई साइड है ये ए बी को और ए सी को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो आपको प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के। देखिए, करने का क्या प्रोसेस है इसका। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि थ्योरम नंबर 6.2 जो है वो कन्वर्स है किसकी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की, यानी 6.1 जो थ्योरम आपने पढ़ी है उसकी कन्वर्स है। चलिए, यहाँ पर गिवन में क्या है, आपको गिवन लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ए लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग ए बी। देखिए, ए बी को इंटरसेक्ट करेगी ये डी ई, एंड ए सी को इंटरसेक्ट करेगी कहाँ, ई पर। ए बी को करेगी कहाँ पर, एट डी पॉइंट पर, एंड ए सी को करेगी कहाँ पर, ई पॉइंट पर। ये आपको इतना गिवन है। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है। देखिए, जो आपको प्रूव करना है वो अभी आपने लिख लिया, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। नेक्स्ट आपको कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन देखिए आपको किस तरह से करनी है। आपने यहाँ पर क्या ड्रा डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, यानी कि आपने ये डी ई डैश जो एक लाइन ड्रा करी है कंस्ट्रक्शन से, वो किसके पैरेलल ड्रा करी है, अपने बी सी के पैरेलल आपने कंस्ट्रक्शन से ड्रा करिए। करने के बाद आप इसका प्रूफ लिखेंगे सिंस डी ई पैरेलल बी सी। देखिए, इसे मैंने इसलिए लेट किया है यहाँ पर डी ई पैरेलल बी सी को, क्योंकि इसमें मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर बाय बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब ये डी ई पैरेलल है इसकी, क्योंकि 6.1 थ्योरम के अंदर आपने यही पढ़ा है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तब आप क्या बोलते हो, इन साइडों का जो रेशो होता है, यानी ये अपॉन ये होगा और ये अपॉन ये होगा। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बाय बीपीटी थ्योरम से आपने यहाँ पर क्या क्या, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी है। देखिए, ए डी अपॉन में डी बी और ए ई ये आपका यहाँ पर, अच्छा, ए डी अपॉन डी बी, और ये जो आने वाला है ना ए ई डैश आएगा आपका यहाँ पर, और ई डैश सी आएगा आपका यहाँ पर। क्या होगा, देखिए आप इसी डी ई को तो पैरेलल बता रहे हो बी सी के, और कंस्ट्रक्शन से तो आप यहाँ कहोगे ए डी अपॉन में डी बी ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी होगा, जिसे आपने यहाँ पर ये ई डैश सी है, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दिया है। बट आपको जो गिवन है, आपको गिवन क्या है, यही आपको गिवन है, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये भी तो आपको गिवन है, क्योंकि इसने क्वेश्चन ने कहा है कि अगर आप इसे एक लाइन ड्रा जो करते हो आप डी, वे इसे और इसे और इसे और इसे सेम रेशो में डिवाइड करती है। चलिए, तो आप यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए, इनके राइट हैंड दोनों के क्या हैं, राइट हैंड दोनों इक्वेशनों के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड दोनों साइडों के दोनों इक्वेशनों के इक्वल हैं। तो इनके यहाँ पर राइट हैंड आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी होगा और ए ई अपॉन में ई सी होगा, जिसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दिया है। साथ ही आपको क्या, देखिए अब यहाँ से आपको कुछ नया करना है। वो नया क्या करना होगा आपको, देखिए मुझे क्या बनाना है। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर मैं यहाँ पर
ए ई डैश प्लस ई डैश सी करता हूँ तो ये ए सी के इक्वल आता है। साथ ही आप यहाँ से देखेंगे कि ए ई प्लस ई सी भी आपका किसके इक्वल आएगा, ए सी के इक्वल आएगा। अब ये दोनों ए सी के इक्वल आ रहे हैं तो मुझे यहाँ ऐसा ए सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर में ऐड करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें आपको बोथ साइड 1 ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। आपने यहाँ पर 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया, फिर आप यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेकर के इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। इसी तरह ए ई प्लस ई सी अपॉन में होगा ए सी। तो आप देखेंगे आप यहाँ पर ये भी ए सी के इक्वल है, देखिए यहाँ पर ये रहा, ये भी ए सी के इक्वल आ रहा है और ये भी ए सी के इक्वल है, ए ई प्लस ई सी। तो इन दोनों की जगह आपने ए सी को लगाया। अब यहाँ पर AC से AC कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास में EC इक्वल होगा ई डैश सी के, EC इक्वल होगा ई डैश सी के। देखिए अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम अबव वी कैन से दैट द पॉइंट E एंड E डैश आर कोइंसाइड। यानी कि आप ऊपर से यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से, इसे इक्वेशन भी मान सकते हैं आप यहाँ पर। आप इनसे बोल सकते हैं कि E डैश जो और E पॉइंट है वो कोइंसाइड है, यानी एक के ऊपर एक है, यानी ओवरलैप कर रहा है। यानी जब ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि DE इक्वल होगी, यानी कि ये इक्वल है तो आप बोलोगे ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, और ये पैरेलल आपने इसके लेट करी है तो आप बोलोगे कि DE पैरेलल होगी BC के। तो सिंस DE डैश पैरेलल BC, यानी आपने कंस्ट्रक्शन में लेट किया था आपने, तो देयरफॉर आप यहाँ बोल सकते हो क्या, DE पैरेलल होगी BC के। आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। नंबर 6.5 है, देखिए इसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट सोल्व क्या हुआ है इसे भी मैं आपको ऐसे ही यहाँ पर बताता हूँ। देखिए इफ वन ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल is equal to one angle of the other triangle and side including these angle are proportional, the triangle are similar। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है इस बात को देखेंगे। आपको एक तो एंगल ए के इक्वल गिवन है, एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल गिवन है। साथ ही ये दो साइड जो हैं आपकी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ए बी जो है अपोन में क्या है DE, साथ ही आपको यहाँ पर इक्वल है AC अपोन में क्या है DF। ये आपको गिवन है। आपको जो प्रूव करना है ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल DEF के। ये आपको प्रूव करना। देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले आप इसमें गिवन लिखेंगे, जो गिवन है आपके पास में। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड DEF दो आपके पास ट्रायंगल हो गए, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D, सॉरी एंगल D है आपका, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D के इक्वल गिवन है, और AB अपॉन DE, AC अपॉन DF ये भी आपको गिवन है। देखिए इतनी बातें आपको गिवन है। अब जो आपको प्रूव करना है फिर उसे लिखेंगे। प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन का। देखिए इसमें कुछ आपको कंस्ट्रक्शन फिर करना पड़ेगा। कह रहा है कि ड्रा P एंड Q ऑन साइड DE एंड DF सच दैट, यानी कि आपने यहाँ पर क्या क्या है, एक लाइन PQ ड्रा किया है किस लाइन पर, या तो एक तो है आपकी DE पर। देखिए यहाँ पर DE ये पॉइंट P है, एंड DF पर आपका ये पॉइंट Q है, सच दैट है किस तरह से। देखिए ये वाली जो साइड है ना
आपको इस तरह से लेनी, यानी कि ये 2 पॉइंट जो है आपको, ये 2 पॉइंट आपको इस तरह से लेने हैं यहाँ पर, यानी ए बी के इक्वल टू होना चाहिए डी पी और ए सी के इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर डी क्यू। ए बी के इक्वल होगा यहाँ पर डी पी और ए सी के इक्वल होगा आपका यहाँ पर डी पी। इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट लेने हैं। बाद में आप इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर ज्वाइन करोगे। ज्वाइन करने से देखिए आप इन दोनों ट्रायंगलों को अब क्या करना है, यानी कि इस ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को यानी डी पी क्यू को आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आपने ड्रा पी एंड क्यू ऑन साइड डी ई एंड डी एफ सच दैट, इस तरह से लिए कि डी पी इक्वल टू ए बी के है, डी की इक्वल टू ए सी के है। चलिए प्रूफ करते हैं। आप सबसे पहले आप इन दोनों ही ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव इसलिए करेंगे क्योंकि एंगल बी एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा और एंगल सी एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। देखिए इन दोनों ट्रायंगलों को आपने यहाँ पर लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। ए बी इक्वल है डी पी के, देखिए अभी अभी आपने करा है यहाँ पे ए बी इक्वल टू डी पी है, ए सी इक्वल टू डी की है। रीजन लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, रीजन क्या लिखेंगे दोनों का बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपको गिवन है, तो यहाँ से आप बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा करके, कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा करके आप यहाँ बोलेंगे दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपने इस छोटे ट्रायंगल यानी कि ए बी सी को इस ट्रायंगल डी पी क्यू के, देखिए ध्यान से देखेंगे, डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है आपको, तो आप यहाँ से लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी एंगल बी जो होगा एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। इसे आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब ये जो आपको गिवन था ना, ये ए बी इक्वल अपॉन में डी ई, ए सी अपॉन में डी एफ, आप इसे उठाते हो वहाँ से। उठाने के बाद देखिए आपने यहाँ पर क्या क्या है, इस ए बी की जगह आपने डी पी को लगाया है और ए सी की जगह आपने यहाँ पर डी क्यू को लगाया। देखिए यहाँ से ए बी की जगह डी पी रखा है और ए सी की जगह आपने डी क्यू को रखा है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपने यहाँ लगा दिया, यानी इस इक्वेशन से आपने ये चेंज कर लिया। ये इसलिए क्या मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप डी पी अपॉन डी ई हो जाएगा और डी क्यू अपॉन डी एफ हो जाएगा, जिससे कि आप जानते हो कि आपने बीपीटी थ्योरम के अंदर पढ़ा था कि जब दो साइडों को रेशो आपका इक्वल होता है या दो साइड आपकी प्रोपोर्शनल होती हैं, तब आप बोलोगे ये पी क्यू यानी थर्ड साइड जो होगी इसके पैरेलल होगी, यानी पी क्यू पैरेलल होगी ई एफ के। इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, सॉरी हाँ, आप ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में पढ़ा आपने, तो यानी कि बीपीटी थ्योरम तो ये कहती है अगर ये पैरेलल है इसके तो ये अपॉन ये होगा, ये अपॉन ये होगा। लेकिन कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, कहती कि डी पी अपॉन में क्या होगा, डी ई बोले या पी ई बोले और डी क्यू बोले, डी क्यू अपॉन में डी एफ बोले या यहाँ पर क्यू एफ बोले। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ई एफ के, यानी कि डी पी अपॉन डी ई है, डी क्यू अपॉन डी एफ है। तब आप क्या बोलने वाले हो कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पी क्यू पैरेलल होगा, पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। अगर ये दोनों पैरेलल आ जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से एक बात नहीं मिल जाती है कि एंगल 1 जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से होती है, तो ये एंगल, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाते हैं। और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह से देखिए जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आप एंगल 1 को एंगल ई के इक्वल बोलोगे इस तरह से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ से बोलेंगे एंगल 1 जो ई जो होगा एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल एफ जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हो आप यहाँ पर। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को लिया। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे एंगल 1 जो है
वो बी के भी इक्वल है, एंगल 1 जो है ई के भी इक्वल है, एंगल 2 जो है सी के भी इक्वल है, एंगल 2 जो है एफ के भी इक्वल है। तो आप यहाँ से देखेंगे इनके राइट हैंड इक्वल है, तो इनके लेफ्ट हैंड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड सेकेंड से एंगल बी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी जो होगा एंगल ई के इक्वल होगा। देखिए यही तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल हो गया, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया, इस तरह से। अब आपके सामने देखेंगे, आप देखें ध्यान से, अब उठाते हैं अब इन ट्रायंगलों को, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, जिन्हें आपको सिमिलर प्रूव करना है। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल डी आपको गिवन था, एंगल बी इक्वल एंगल ई अभी आपने प्रूव किया यहाँ पर, साथ ही आपने एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ ये प्रूव किया यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप क्या बोलने वाले हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, एच पी हैज़। आई होप ये थ्योरम 6.5 आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले से नोट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक क्या करें, कमेंट्स क्या करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।